श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदोष का जो दिन है यानी प्रदोष व्रत का जो दिन है वो नजदीक आ चुका है। कई माताएं बहनें इस दिन का विशेष रूप से इंतजार करती हैं, जिनको बहुत कष्ट है जीवन में, जिनको बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो वो लोग विशेषता इस व्रत का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस बार का जो प्रदोष है वो 1 जुलाई को पड़ रहा है। जुलाई की पहली तारीख को ही प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, यानी इस बार का व्रत जो है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के व्रत का अपना बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। प्रदोष का व्रत रहने से अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है, बड़े से बड़ा दुख दर्द आपके जीवन में चल रहा है, तो सभी में आपको आराम देखने को मिलता है। चाहे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा रोग बीमारियां चल रही हो, बड़े से बड़ा रोग हो गया हो, हर जगह इलाज करा लिया हो, कहीं आराम भी नहीं मिल रहा हो, तो प्रदोष के दिन पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होता है। चाहे आपकी जो समस्या है वो पति की नौकरी से संबंधित हो, पति के व्यापार से संबंधित हो, पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके व्यापार में और उनकी नौकरी में उनको सफलता नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं चल रहा है, घर में बहुत कर्ज बढ़ गया है, धन की समस्या बनी रह रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड परेशानियां घर में चल रही हैं, बच्चों का कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया है हम आपको वैसा ही बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ही शब्दों में हम आपको सरल भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था और किस तरह आपको ये उपाय करने हैं। बहुत से लोगों की मनोकामना होती है कि उनका खुद का घर हो, धन की समस्या जीवन में चल रही है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ही जल्दी जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनसे आप जीत पाएंगे। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुजी ने क्या उपाय बताया है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कम से कम हर हर महादेव तो जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में कि प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि ये व्रत महीने में 2 बार आता है। कितनी बार आता है? ये व्रत महीने में 2 बार आता है। जुलाई में भी, जुलाई का जो महीना चल रहा है आने वाला है, उस जुलाई में भी 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। जुलाई का पहला प्रदोष व्रत जो है 1 तारीख को यानी शनिवार के दिन 1 जुलाई को ही पड़ रहा है। देखिए, जब प्रदोष का व्रत शनिवार को पड़ता है, जैसा कि 1 जुलाई को पड़ रहा है, तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं हम लोग। ये दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में कि सोमवार के दिन जब ये प्रदोष पड़ता है, कब पड़ता है? जब सोमवार के दिन ये प्रदोष पड़ता है, तब इसकी जो महत्वता रहती है वो रहती है आपकी मनोकामना पूर्ति की। अन्य चीजों में तो फायदा देता ही है, लेकिन जो इस दिन की मुख्य विशेषता होती है वो होती है आपकी मनोकामना पूर्ति। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष रोग मुक्ति के लिए मुख्य होता है। बुधवार की जो प्रदोष होती है ये आपकी मनोदशा अच्छी करती है, मन को आपको शुद्ध करती है और आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करती है। गुरुवार की प्रदोष जो होती है वो शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की जो प्रदोष होती है वो आपको सुख और शांति देती है। क्या देती है? सुख और शांति लाती है आपके जीवन में। शनिवार की प्रदोष, जैसे कि इस बार की शनिवार की प्रदोष पड़ रही है, ये आपको मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष जो होती है ये आपकी सारी परेशानियों के लिए, इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता, ये आपकी जो काम कोई नहीं करा पा रहा है की मनोकामना आप इस दिन कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुजी उपाय बताते हुए कहते हैं कि इस प्रदोष के दिन आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का एक बहुत ही खास उपाय करना है। मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया था, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। कितनी बेलपत्र चाहिए आपको? 5 बेलपत्र इस उपाय के लिए चाहिए। और ध्यान रहे, बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूर्ण बेलपत्र होनी चाहिए। आपने 5 बेलपत्र ले ली। अब आपको लेना है एक पीला चंदन। क्या लेना है आपको? पीला चंदन ले लेना है। और आपको 5 में से 4 जो आपकी बेलपत्र हैं उन पे आपको पीला चंदन का लेप कर देना है। आपको पूरी तरह से उन बेलपत्र पर पीले चंदन का लेप कर देना है। और आप जो एक बेलपत्र आपकी बची है उस पर आपको चंदन नहीं लगाना है। उस पर आपको क्या लगाना है? आपको उस पर गाय का घी लगाना है। आप इस पर सिर्फ गाय का घी लगाएंगे। याद रहे कि इस पर आप भैंस का घी नहीं लगा सकते। इस पर आपको सिर्फ गाय के घी का ही प्रयोग करना है। देखिए, अब आपको क्या करना है? आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। अब आपको इन 5 बेलपत्रों को ऐसे अरेंज करना है कि 2 बेलपत्र, उसके बाद एक घी वाली बेलपत्र और फिर से आपको चंदन वाली बेलपत्र। तो ऊपर की 2 चंदन वाली बेलपत्र होंगी, बीच में घी वाली बेलपत्र होगी और नीचे की 2 भी आपकी चंदन वाली बेलपत्र होगी। ऐसे आपको इनको लगा लेना है। अब आपको क्या करना है? आपको ये 5 बेलपत्र लेनी है और इसको आप एक पात्र में रख लेंगे। और फिर जहां आपका पूजा का स्थान हो या आपका व्यापार की यहाँ आप बैठकर व्यापार करते हो, या आप इसको अपने किचन में भी रख सकते हैं। तो इन तीनों में से कहीं भी आप इस पात्र को रख दीजिए और इसके सम्मुख आप एक दिया लगा दीजिए। दिया जो है वो घी का होना चाहिए। देखिए, ये जो काम है ये आपको प्रदोष काल से पहले करना है। प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल से पहले ये आपको काम कर लेना है, यानी सुबह या दोपहर में आप इस काम को कर लें। अब आपको इस बेलपत्र को उठा लेना है। कब उठाना है आपको बेलपत्र को? प्रदोष काल में आपको इस बेलपत्र को उठा लेना है और आपको इसको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ये जो बेलपत्र आप 5 लेकर गए हैं ये आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करना है। और आपको साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव जी का भी स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। आप देखेंगे कि आप सिर्फ 2 प्रदोष कर पाएंगे और जो आपकी मनोकामना है वो इतनी जल्दी पूरी होगी, इतना धन आएगा घर में। धन संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो वो भी आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। ये वाला प्रदोष का उपाय बहुत ही ज्यादा फल देने वाला है, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया। और ये त्रयोदशी तिथि जो है ये 1 जुलाई सुबह 1:15 से शुरू होगी और इसकी जो समाप्ति है वो 1 जुलाई रात्रि 11:07 पर होगी। यानी इस दौरान ही त्रयोदशी तिथि 1 जुलाई को रहेगी। और प्रदोष व्रत की पूजा का जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा पूज्य गुरुजी ने बताया है, वो है शाम को 7:23 से रात्रि 1:24 तक। कब से कब तक रहेगा? प्रदोष व्रत का जो पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:23 से रात्रि 9:24 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया प्रदोष के दिन का बहुत ही ज्यादा खास उपाय, प्रदोष के व्रत का बहुत ही ज्यादा सुंदर उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये उपाय अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।